जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज वापस करते हैं मेंस लेवल के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये पिछले क्वेश्चन अपन ने पिछली वाली क्लास में कर लिए थे, 3 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ये वाला क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, बोट एंड स्ट्रीम। ओके, करते हैं चलो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर एक्स एंड वाई किलोमीटर। ठीक है, बोट की स्पीड मेरे को दे रखी है एक्स और स्ट्रीम की स्पीड, जो धारा की स्पीड है वो मुझे दे रखी है वाई। ठीक है, और टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 10x किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है इन अप स्ट्रीम इज 12.5 आवर्स। मतलब कि ये 10x की जो दूरी है वो x माइनस वाई में मुझे 12.5 घंटे लगते हैं। मतलब अगर मैं को काटता हूँ तो इधर यहाँ पे बन जाएगा 100। ठीक है, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5y। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5y। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5y। नाउ मूव अहेड। टोटल टाइम टेकन बाय द बोट कवर टू 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, यानी कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस x माइनस वाई से इन अप स्ट्रीम इज 15 मिनट्स मोर। ये 50 मिनट ज़्यादा लेता है किस में, 120 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, यानी x प्लस वाई से जाती है, तो वो 15 मिनट मतलब 5/6 घंटे। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो x की जगह मैं 5 रख दूंगा, x की जगह मैं 5y को रख दूंगा। x की जगह अगर मैं 5y को रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4y इज इक्वल टू 120/6y इज इक्वल टू 5/6। तो मैं इसको काट लेता हूँ, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कट जाएगा 45 बार, 6 दूनी 12। ठीक है, ये कट गया, तो बचा क्या इसके बाद, ये बचेगा मेरे पास 45/2y माइनस 20/y इज इक्वल टू 5/6। इसको मैं 2 से गुणा कर लूँ तो दोनों बेस बराबर कर लेता हूँ। 2y माइनस 40/2y बराबर 5/6। तो बचा क्या ऊपर, 5/2y इज इक्वल टू 5/6। तो इससे मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास है 3। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ओके ये y और इसके ऊपर पूछ रहा है, तो 7y है यानी 21 प्लस ये 15 यानी 5। ठीक है, तो क्वांटिटी फर्स्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी 2। एजेस के ऊपर क्वेश्चन है, एज ऑफ एक्स आफ्टर 4 ईयर्स इज 12.5%। 12.5 में मतलब 1/8 यानी 7/8। 1/8 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ जेड। ओके, सो एक्स दे रखा है और जेड दे रखा है, तो मैं क्यों ना इसको 8m मान लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 7m। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 7m, और ये जो है 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले की क्या हो जाएगी ये। और z जो है वो 7 ईयर ओल्डर देन y। ये y जो है वो z जो है वो y से 7 साल बड़ा है, तो y जो है वो इससे 7 साल छोटा हो जाएगा। ये इनकी प्रेजेंट एज मेरे पास आ गई है तीनों की। ठीक है, रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ x एंड y आफ्टर 2 ईयर्स। x और y का 2 सालों के बाद का एवरेज का रेशियो। ठीक है, मतलब इनको देखो, मैं इनका दोनों का 2 साल बाद की उम्र इनकी कितनी हो जाएगी, 7m माइनस 4 प्लस 8, और इन दोनों के अंदर मुझे 8m प्लस टू भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल बाद की एज पूछ रहा है। तो ये +4, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना मेरे पास 8 और 7 15m, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा 7.5m। इसका रेशियो एंड द परसेंटेज ऑफ वाई वो कितनी है
8m-7 वो मेरे को दे रखा है 20/19। सो अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे लगेगा 10, ठीक है, और 5 चौक 20, 15, 3, 2, ठीक है, 8 दूनी 16 यहाँ पे बनेगा, 16 चौक यहाँ पे बन जाएगा 64m माइनस 7 दूनी 14 चौक 56, और इधर बराबर में बन जाएगा 19 19 दूनी 38 19 है 57m। तो ये इधर आएगा तो माइनस का 7m इज इक्वल टू माइनस का 56। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8। m की वैल्यू अगर मेरे पास 8 आ गई है तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ y एंड x इज ए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 8m-7 यानी m और ये -3, ये कितना दिख रहा है 5। इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास a, यानी ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू, तो a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 25। तो फर्स्ट क्वांटिटी मेरे पास आई 26, सेकंड आई 25। सो हियर इज द आंसर दैट क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अपन ने कल कर लिया था डाटा। ओके, ये फिलर्स का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या है। करण इन्वेस्टेड 5,000 रुपये जो है उसने किसी स्कीम में ऑफर किए हैं जो कि रेस्पेक्टिवली 10%, 20% और 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 years। आफ्टर 2 years करण स्टार्टेड अ बिजनेस। 2 साल के बाद उसने बिजनेस विद द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम अलोंग विद मेगा के साथ। जो देखो 5,000 रुपये उसने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किए, उसका जो अमाउंट उसको मिला यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो उसको मिला, उसने वो मेगा के साथ मिलके उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मेगा का इन्वेस्टमेंट है 11,000। इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ करण एंड मेगा जो है वो 12 मंथ और 8, 6 और 4 मंथ है रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ 1 year प्रॉफिट शेयर ऑफ मेगा इज इतना, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ इतना 12,000 इन द बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फिल। ओके ठीक है, तो 3 अपने पास केसेस बनेंगे, बना लेते हैं। देखो करण इन्वेस्टेड 5,000, ठीक है, तो पहले 5,000 ये किया है इसने फर्स्ट में 10%, 20% और यहाँ पे है 10%। यहाँ पे टाइम सबके लिए सेम है 2 years, 2 years और 2 years। ठीक है, सो इससे मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा, 10 का 1 11, ठीक है, 10 दूना 20, एक तरीके से 20% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा मुझे, 20% का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा मुझे 40% का और यहाँ पे मिलेगा मुझे 30% का। तो देखो 20 यानी 5 से 6 यानी यहाँ पे मुझे मिलेगा 6,000 अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 से 7 मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा 7,000 का अमाउंट, ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और ये केस फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। और यहाँ पे भी मुझे 6,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब ये जो पैसे मुझे मिले हैं, ठीक है, अब ये जो पैसे मुझे मिले हैं इनको मैंने मेगा के साथ मिलके, मतलब मुझे नहीं करण को, ठीक है, करण को जो पैसे मिले हैं ये अमाउंट, ये मेगा के साथ मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, मेगा के साथ मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो करण और मेगा इसमें से इसने 6,000 और इसमें कितना है 11,000। तो मैं क्यों ना इनका डायरेक्ट रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है, 6,000 और 11,000 है तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, 3 से 3 जीरो हटा के, ठीक है, डायरेक्ट। जस्ट अ सेकंड, तीन से 3 जीरो हटा के मैं करण और मेगा 3 केसेस यहाँ पे भी बना लेता हूँ, करण और मेगा। तो यहाँ पे इसका 6 और 11 का रेशो हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 11 का रेशो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे भी मेरे पास 6
और 11 का रेशो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। एंड फॉर द टाइम पीरियड करण एंड मेघा, इसका टाइम पीरियड है 12 महीना, इसका है 8 6 4, ठीक है, इसका है फर्स्ट में 8, इसमें है 6 और इसमें है 4 महीने के लिए, और इसका तो 12 महीने का ही है। तो देखो काट लेता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये क्या बना, 6 तिया 18 और 11 दूनी 22, ये बना। उसके बाद 7 दूनी 14 और ये आ गया प्रॉफिट का रेशो 11, 6 तिया 18 और 11, ये इनका रेशो बन रहा है प्रॉफिट का। सो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ मेगा इज इतना, कितना, प्रॉफिट शेयर ऑफ मेगा 65,000 बटा टोटल कितना बन रहा है 12,000। तो 12,000 में से अगर 6,600 इसका है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 0 4 और 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5400, ठीक है। ये मेरे को 18 और 22 की रेशो में मिलना चाहिए, मतलब 22 और 18 की रेशो में। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, अगर मैं काटूँ इनको तो ये और कट सकते हैं वैसे तो, 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये मेरे को मिल रहा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 और 24, मिल गया वैसे ही 11 और 9 की रेशो में। मतलब फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड जो देख लेते हैं उसमें है 5280, 5280 बटा 12,000 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंडिविजुअल क्यों निकालना है, और मैं लिख देता हूँ अपने मेगा का, है ना, मेगा का ही पूछ रहा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ मेगा, मेगा का मतलब ये तो 11 का मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 11 बटा 4 और 1 5 और 25, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और ये 11 और 25 का रेशो बनता है कि नहीं बनता है, 8 5 13 14 15, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 7 8, 11 8 88, और ये कटेगा ही नहीं वैसे ही, 2 से काटता हूँ, देखें एक बार, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, वापिस 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कट जाएगा नीचे 2 तिया 6, तो 12 से काटूँ, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और यहाँ पे 25, ये भी मिल गया। मतलब सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द आंसर, आई वॉज रॉन्ग। एक और बार देख लेते हैं, एम का 11 और ये कितना हो जाएगा 4500, 4500 तो कहीं से कहीं तक भी 11 का मल्टीपल तो नहीं लग रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल सेटिस्फाई द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी आरआरबी क्लर्क मेंस में आ जाते हैं, ठीक है, तो डोंट इग्नोर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर वहाँ पे आते हैं तो आप फर्स्ट गो में ही इन क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। अ शॉपकीपर मार्क्ड अप द आर्टिकल बाय 4,000 अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर 20% डिस्काउंट, इफ ही हैड 25% डिस्काउंट पर अगर वो उसको सोल्ड करता तो हिज प्रॉफिट वुड बी 520 लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल डिस्काउंट गिवन ऑन द शॉपकीपर। उसने जो ओरिजिनल डिस्काउंट दिया वो कितना था, ठीक है। तो अगर मान लो कि सीपी, एमपी और एसपी है, सीपी को अगर मैं, देखो बहुत सारे यहाँ पे एक्स मानेंगे तो एक्स का क्या है, फिर मुझे 20% निकालने में बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंटों में जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 100x मान लेता हूँ, तो फिर मार्कअप कितने का हो गया 100x प्लस 4,000। तो अगर मैं -20% का इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ तो कितने में जाएगी, इतने में जाएगी ना ये सेलिंग प्राइस इसकी। और अगर सेकंड सिनेरियो में मैं देखूँ तो वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूँ तो कितना जाएगा, ये 75x और प्लस अगर इसका ये 3,000 में जाएगा, ठीक है। ये अपने पास सारी चीज़ें आ गई। अब ये कह रहा है कि हिज प्रॉफिट
वुड हैव बीन 520 लेस। कब हो जाता है? जब वो इतने में बेचता है। कब हो जाता है? जब वो 25% का डिस्काउंट देता है ना, 20% की जगह जब वो 25% का डिस्काउंट देता है, तब उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 520 रुपये लेस हो जाता है। तो फर्स्ट में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था? 80x प्लस 3200 माइनस 100x। देखो प्रॉफिट ऐसे ही निकालेंगे, SP माइनस CP। वो कितना लेस हो रहा था? 75x प्लस 3000 माइनस 100x इज इक्वल टू 520 दिस इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 80x। देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 100x से 100x तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 80 में से 75x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5x, और 3200 में से अगर 3 चला जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 200 बराबर 520। ये इधर जाएगा तो 200 घट जाएगा, 0 2 और 3 आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 64। फाइंड द ओरिजिनल डिस्काउंट गिवन ऑन द शॉपकीपर। डिस्काउंट ओरिजिनल में कितना दिया था? देखो 100 की चीज़ 80 में गई, मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ? 20x, और प्लस 800 का डिस्काउंट इस पे दिया गया था, मतलब 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 128 0 प्लस 800 0 8 0 1 2 2080 रुपये का डिस्काउंट जो है उस पर दिया गया था। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली ऐसे एक और वीडियो में जिसमें हम और अर्थमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।